ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सर्वप्रथम प्राण प्यारे शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभु रत्न के जो भी ऑर्गेनाइजर्स हैं, जो भी टीम है, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आदरणीय दीदी को जिन्होंने हमें ये अवसर दिया पार्टिसिपेट करने, उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया। हम आज स्टोरी टेलिंग की ये सत्र में आपके बीच एक बहुत सुंदर स्टोरी, जो कि हमें बचपन से तो हमने नहीं सुना, लेकिन जब हम बाबा के बने और बाबा की सेवाओं में जाने लगे, दीदी ने हमें भेजा, तो ये स्टोरी विशेष हमारे दिल को बहुत अच्छा लगा था। ये हमारे साहित्य के बहुत विशेष राइटर थे, हिंदी साहित्य के मुंशी प्रेमचंद की एक स्टोरी है, रचना है। लेकिन इसे मैं कुछ शिव बाबा की याद में उसे थोड़ा सा, आप कह सकते हैं, प्रेजेंट करने के लिए और भी इंस्पायरिंग और ज्ञान युक्त बनाने के लिए मैं उसको प्रस्तुत कर रही हूँ। तो ये बेस तो है उनका, मुंशी प्रेमचंद जी की स्टोरी है और स्टोरी का नाम ईदगाह है। जहाँ एक गांव है, जहाँ पर छोटे बड़े सभी मिलकर बहुत प्यार से उस गांव में रहते थे। लेकिन अभी मैं ये जो सीन आपके सामने शेयर करूँगी, एक छोटा सा परिवार है जहाँ पे बहुत गरीबी है और बचपन से ही एक बच्चा है, बहुत कम आयु का, आप कह सकते हैं 7-8 साल का वो बच्चा अपने दादी के साथ रहता था। और कम आयु में ही, क्योंकि माता पिता उनके गुजर गए थे, तो गरीबी बचपन से होने के कारण हर साल जब ईद के समय जब रोज़ा कंप्लीट होता है, तो फिर वो लोग ईदगाह, जिसको कहते हैं एक प्लेस है जहाँ मेले की तरह सभी जो गांव वाले हैं, बच्चे हैं, वो उस गांव में, उस मेले में सब लोग विजिट करने जाते हैं। तो ईद मनाना उनके लिए वो सच्चा सच्चा रहता था कि वो सभी उसका इंतज़ार करते थे पूरे महीने कि हम वहाँ जाएंगे, मेले को एंजॉय करेंगे। और उस मेले की विशेष आकर्षण यही होती थी, मेले में बहुत सुंदर सुंदर मिठाइयाँ होती थी, वहाँ पे बहुत तरह तरह के झूले होते थे, वहाँ पे तरह तरह के खिलौने मिलते थे और बहुत सारे जो रोज़ की जो सामान होती है, यूटेंसिल्स होती हैं, ये सब मिलते थे। तो जो एक छोटे बच्चे की जो मैं बात कर रही थी, एक परिवार पे विशेष मैं फोकस कराना चाहती थी, वो था वो छोटे बच्चे का नाम हामिद था, जो अपने दादी जी के साथ रहता था। तो ये स्टोरी हामिद के ऊपर केंद्रित है कि हामिद भी उस वर्ष वो हर साल की तरह बहुत खुश रहता था, क्योंकि उसे कोई गम नहीं था। क्यों? क्योंकि उसको बचपन से ही जब बताया जाता था कि अम्मी कहाँ है, तो उसे कहा जाता अम्मी को ईश्वर ने बुलाया था कोई विशेष काम से, वो वहाँ गई है। और अब अब्बू कहाँ है, अब्बू के लिए भी उन्हें यही कहा जाता कि अब्बू कहीं गए हैं, वो कुछ लाने गए हैं, आ जाएंगे। तो ऐसे करके वो हमेशा खुश रहता था कि अब्बू आएंगे, कुछ लेकर आएंगे, और अम्मी गई है ईश्वर के पास। तो ऐसे करके वो अपने दादी के संग खुश रहता था। लेकिन दादी अंदर ही अंदर बहुत दुखी थी इस बात के लिए कि वो बहुत मुश्किल से 2 रोटी की जुगाड़ कर पाती थी, और वो यही कोशिश करती कि कब वो उसका जो नन्हा सा पोता है वो मेले में जाए और उस मेले को एंजॉय करे। बहुत दिनों से उसने बहुत विशेष जो मिठाइयाँ उसको पसंद है, जैसे जो ईद के समय वहाँ विशेष मिलता है, मालपुए हुए, गुलाब जामुन हुए, सेवइयाँ हुआ, उसने खाया नहीं था। और दादी के मन की ये भी आश थी कि वो बच्चा जो है वो सब के साथ कुछ खिलौने भी लाए और अपने लिए वो खिलौनों के साथ ईद के समय वो खेले। और उसकी ये भी आशा थी दादी की कि वो थोड़ा वहाँ पे जाए मेले में और कुछ झूले जो है वो एंजॉय करे। तो ऐसे करके दादी जी ने इस बार ईद में किसी भी तरह उसे 3 पैसे जुगाड़ करके उसके हामिद के हाथ में दिया और कहा कि इस बार तुम जाओ और मेले को एंजॉय करके आना, ठीक है। और उस वक्त भी वो बहुत खुश था कि ठीक है, मैं दोस्तों के साथ जाऊंगा और मैं अच्छे अच्छे मिठाइयाँ खाऊंगा और झूले भी झूल लूंगा, ऐसा सोच रहा था। 3 पैसे थी हाथ में, दादी ने कहा इसमें ही तुम्हें सब कुछ एंजॉय करके आना है। तो फिर वो अपने दोस्तों के साथ गया। दोस्तों में उनके कुछ रईस दोस्त भी थे, उनके पास बहुत पैसे भी थे, पैसे लेके भी गए थे वो।
और तो फिर जैसे ही वो मेले में पहुँचे तो उन सब के दोस्तों अभी सबकी नज़र पड़ी, एक मिठाई की दुकान शुरू हुई। वहाँ बहुत तरह तरह की मिठाइयाँ मिल रही थी, गुलाब जामुन भी था, सेवई भी था और हामिद का फेवरेट जलेबी भी। अब उसके मुख में थोड़ी सी वो जो आती है सलाइवा, वो तो आ रहा था, लेकिन वो इतना समझदार था। तो सभी दोस्त छूट के गए भी खाने के लिए उनके। कोई गुलाब जामुन खा रहा है, कोई वो कर रहा है और उसे भी बुला रहे हैं, चलो चलो हामिद आ जाओ, ये खाते हैं, एंजॉय करें। लेकिन वो छोटा सा बच्चा, उसके मन में वो अपने आप से बातें करता है, हाथ में 3 पैसे देखता है और कहता है मेरे पास तो 3 पैसे हैं, और ये 3 पैसे अगर मैं गुलाब जामुन या मैं जलेबी खाऊं, यहाँ मेरे 1 पैसे या 1.5 पैसे ख़त्म हो जाएंगे, तो फिर मेरे पास तो कम बचेंगे। और आगे तो दादी ने बहुत कुछ बोला है इंजॉय करने को। और फिर अपने आप को इतनी सुंदर रीति से वो समझाता है, कहता है कि ये मैं गुलाब जामुन या जलेबी जो खाऊंगा, ये तो थोड़ी देर मेरे जीभ को वो टेस्ट दे के मुझे संतुष्ट कर देगा, फिर बाद में क्या, फिर ये तो 2 पैसे अगर मैं खर्च किया वो तो फिनिश हो जाएगी। तो अपने आप को समझाता है और कहता है नहीं नहीं मैं नहीं खाऊंगा, ऐसे करके वो आगे बढ़ जाता है। उसके दोस्तों बोलते हैं ये बहुत टेस्टी था, बहुत मजा आया खा के। फिर झूले के पास उसकी नजर रुकी, उसका फेवरेट झूला था, सब झूल रहे और उसको बुला रहे, आ जाओ हामिद आ जाओ, चलो इसको एंजॉय करते। झूले वाले से उसका रेट पूछा, तो रेट भी 2 पैसे। फिर वो देखता है, बोले 3 पैसे से 2 पैसे अभी खत्म, अंदर अपने आप को बात कर रहा है, समझा रहा है 2 पैसे अभी खत्म, और मैं ये जो पल, ये थोड़ा सा जो सेकंड वो मुझे झुलाएगा और मुझे जो वो आनंद आएगा, वो आनंद तो उस घड़ी ही फिर खत्म हो जाएगा, यानी 2 पैसे भी फिनिश और वो आनंद भी उसी टाइम खत्म। बाद में मेरे पास क्या रहेगा? नहीं नहीं, मैं 2 पैसे अपने इस थोड़े से सुख के लिए नहीं खर्च कर सकता। इतना नन्हा सा बच्चा कितनी सुंदर बातें कह रहा है। फिर उसके बाद आगे बढ़ा तो सबकी नज़र वहाँ पड़ी, आप समझ सकते हो। अब क्या बचा? खिलौनों की दुकान पे कोई मिट्टी की बहुत सुंदर सुंदर खिलौने, कोई बोला मैं सोल्जर खरीद रहा हूँ, मैं ये खरीद रहा हूँ। हामिद को मन था लेने का, लेकिन वो कहता है नहीं नहीं ये तो मिट्टी का है, अभी मैं लिया, 3 पैसे खर्च हुए, टूटा तो फिर ये फिनिश, तो फिर वो नहीं लेता है। सब उसके दोस्त उसे छेड़ते हैं, कुछ नहीं लिया, आया है देखो मैंने ये खिलौने खरीदे, मैंने वो खिलौने खरीदे, बहुत मज़ा आया। हामिद चुपचाप सुनता हुआ आगे बढ़ा। फिर वो उसकी नज़र पड़ती है एक लोहे की दुकान पर, जहाँ पे लोहे की बहुत तरह तरह की चीज़ें मिलती हैं। जो चिमटी होती है ना, जिससे रोटियां सेकी जाती है, वो मिल रहा था। उसकी नज़र विशेष उस पे गई, और क्यों गई, उसे बार बार वो लेने को भी मन हो रहा है। वो सोच रहा था कि मेरी दादी जब रोटी बनाती है उसकी हाथ जल जाती है, तो क्यों ना मैं ये चिमटा ले लूं, इसको जो भी 2 पैसे 3 पैसे लगे, और मेरी दादी को तो फिर हाथ नहीं जलेगा रोटी बनाते समय। इतना समझदार वो चिमटा ले लेता है। उसके दोस्त छेड़ते हैं और कुछ लिया नहीं, कितने कोई सुंदर खिलौने नहीं लिया, लोहे का चिमटा लिया। तो उसने अपने आप को बहुत गर्व से समझाया और अपने दोस्तों को भी समझाया, अरे तुम्हारे जो माटी के खिलौने हैं ना वो तो टूट जाएंगे, मेरे ये लोहे के हैं, देखो इससे मैं बजा सकता हूँ, हाँ मुझे जब मन हुआ। और सबसे अच्छी बात है, मैं ये जब दादी को दूंगा, मेरी दादी मेरे लिए रोटी बनाएगी ना, उसके हाथ नहीं जलेंगे। ऐसे करके वो गया, और जब गांव पहुंचा और उसकी दादी वेट कर रही थी, गले मिली और कहा वो तो क्या क्या किया। और जब वो पीछे से वो क्या क्या एंजॉय किया, और जब वो पीछे से हाथ निकाल के दिखा रहा है ये चिमटा, तो उसकी दादी को विशेष उस पे सोची, कितनी जो नाराज हो। और उसने, तुमने ये लिया, 3 पैसे का क्या किया? तो बोले दादी मैंने ये चिमटा लिया। तो फिर उसकी दादी तो आंख में पानी भर भर के उससे पूछा कि ऐसा क्यों किया तुमने? तो उसने कहा दादी आपकी रोटी बनाते समय हाथ जल जाती है ना, इसलिए मैंने ये चिमटा लिया, अब आपकी हाथ नहीं जलेगी। तो ये वो पल है जहाँ दादी एक छोटे बच्चे की तरह मासूमियत में रो रही थी, और वो बच्चा अंदर एक खुशी में, एक उमंग में वो मुस्कुरा रहा था कि मैंने आज कुछ किया दादी के लिए। तो ये जो सुंदर त्याग की स्टोरी है मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने आपके सम्मुख रखा कि आज वो सुंदर सा वो जो सेक्रीफाइस हामिद ने किया अपने टेस्ट बर्ड का, अपनी उस खिलौने की चाह का, अपनी उस राइड का जो बरसों से वेट कर रहा था, और उसने एक समझदारी की बात की कि अपनी दादी की सुविधा की एक चीज़ ली, वो चिमटा लिया, जिससे उसकी दादी की हाथ अब कभी नहीं जलेगी, उसको गरम गरम रोटी बना के खिलाएगी।
ओम शांति।